दोस्तों यहाँ पर देखिए इस डेट पे अप्रोक्सीमेटली सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ पर आपके प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच कर लेते हैं, क्योंकि आप बाकी प्रॉफिट जो है वो 1% के आसपास करते हो। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो मोस्टली आधे % से ऊपर का नहीं होता है, लो बीटा स्टॉक्स होते हैं। तो डिफेंसिव स्टॉक्स पे हम स्कैल्पिंग नहीं करते हैं, एग्रेसिव स्टॉक्स पे हम स्कैल्पिंग करते हैं। कोई भी और स्टॉक देख लीजिए जो कि एग्रेसिव टेरिटरी में लाई करता हो। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ निफ्टी की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी और वहां पर मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको स्टॉक्स की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का स्क्रीनर चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। दोस्तों आप ही के कमेंट्स के बाद ये वीडियो मैं यहां पर बना रहा हूं, जहां पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे सेम स्ट्रेटजी को, एक्चुअली मैं उसको सेम स्ट्रेटजी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं स्टॉक्स के केस में थोड़ा चूजी हो जाता हूं, क्योंकि स्टॉक्स बहुत सारे हैं, हमें ज्यादातर ट्रेड्स नहीं चाहिए होते हैं, इसलिए हम कंडीशन को थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट करने वाले हैं और हम सेम स्ट्रेटजी या फिर सिमिलर स्ट्रेटजी का स्कैनर बनाने वाले हैं। आप चाहें, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप सेम स्ट्रेटजी का भी स्क्रीनर बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो सकते हैं जैसे कि मैं अपनी स्ट्रेटजी में होता हूं। तो दोस्तों यहां पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने स्क्रीनर बनाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्ट्स में हमें क्या ढूंढना है और फिर हम इसको लेकर चलेंगे चार्टिंग पे और वहां पर हम स्क्रीनर बनाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप ही की रिक्वेस्ट पे है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हाँ, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक तो करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो दोस्तों प्लीज यहां पर अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए। आइए हम यहां पर चलते हैं चार्ट्स पे। दोस्तों यहां पर देखिए, ये थी मेरी निफ्टी की स्ट्रेटजी, यहां पर मैंने आपके सामने पहले से लगा के रखी है। तो निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट, बॉलिंजर बैंड में 50,2 का पैरामीटर, RSI 14 जिसका ओवरबॉट जोन 60 का है, ओवरसोल्ड जोन 40 का है और MACD का डिफॉल्ट पैरामीटर 12.26.9। लेकिन हमें यहां पर कंडीशन को स्ट्रिंजेंट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहां पर बॉलिंजर बैंड को पहले थोड़ा सा टाइट कर रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं 100,3। ऐसे केस में आपके बहुत ही कम स्टॉक्स होंगे जो ओवरबॉट जोन में जाएंगे, जो मोमेंटम पिक करेंगे। कोई बात नहीं, हमें कम चाहिए लेकिन अच्छे स्टॉक्स चाहिए। दोस्तों दूसरा चीज मैं यहां पर यह कर रहा हूं कि मैं RSI वाली कंडीशन को 60 की जगह 65 कर रहा हूं और नीचे 40 की जगह 35 कर रहा हूं। यह कंडीशन भी थोड़ी सी टाइट कर दी हमने और यहां पर मैं MACD को भी डबल पैरामीटर्स कर रहा हूं, तो 12 की जगह 24, यहां पर 52 और यहां पर 18। सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ पैरामीटर्स अलग कर दिए हैं। अब हमें चाहिए प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर, RSI ओवरबॉट जोन में जो कि 65 से ऊपर का है, MACD पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर बुलिश रह रहा हो। ये सारी कंडीशन, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर HCL टेक पे अप्लाई करता हूं और हम इसको 5 मिनट चार्ट पे अप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आप 5 मिनट चार्ट पे ही इसको यूज करने वाले हैं तो पहले से बता दूं कि आपको चार्टिंग का पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डेटा डिलेट मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप 10 मिनट्स में भी करेंगे तो भी वो स्ट्रेटजी उतने अच्छे तरीके से चलने वाली है। सिर्फ उसका नाम स्कैल्पिंग नहीं रहेगा, इंट्राडे बन जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई वुड सजेस्ट यू फ्री वाले वर्जन से ही आप 10 मिनट्स पे कर लीजिए, दैट इज गुड। और जब आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे तो फिर आप पेड वर्जन पे चले जाइएगा। मैं आपको सेम स्ट्रेटजी का एंड ऑफ डे वर्जन स्कैनएक्स पे भी शेयर कर दूंगा, आप उसको भी ऑल्टर करके अपने लिए इसी का वेरिएंट बना सकते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। दोस्तों यहां पर देखिए इस डेट पे अप्रोक्सीमेटली सुबह 10 बजे के आसपास यहां पर आपके प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच कर लेते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, यहां पर देखिए इसने अपर बैंड को टच कर लिया है। आपका RSI ओवरबॉट हो जाता है, आपका MACD पॉजिटिव टेरिटरी में बुलिश जोन में चल रहा है। दोस्तों यहां पर आपने स्टॉक को परचेज कर लिया और यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे अगले 35 मिनट के अंदर स्टॉक ने आपको 0.35% के आसपास का रिटर्न दिया है। पूरे दिन भर के अंदर भी वो पॉजिटिव ही रहा और अगर आपने यहां पर बुक नहीं किया था तो भी इसने आपको 0.5% का पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है और वहां पर आपको एग्जिट कराया है। नॉट बैड एट ऑल, राइट। स्कैल्पिंग में आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, आपको बड़ा ट्रेड नहीं चाहिए होता, आपको छोटे ट्रेड्स बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, आपको छोटे प्रॉफिट्स बड़े क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहां पर। अगेन आपने नोटिस किया होगा यहां पर भी बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड कर रहा था, जैसा कि मैंने पिछली स्ट्रेटजी में बताया था। दोस्तों अगर आपने पिछली वाली स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए इस जगह पर आपका बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ एक्सपैंड कर रहा है। सुबह 9:15 पे आपके प्राइसेस बॉलिंजर से नीचे चले जाते हैं। यहां पर जब मार्केट क्लोज होती है, एज इन 9:15 से 9:20 वाली कैंडल जब क्लोज होती है, RSI ओवरसोल्ड है, MACD बियरिश टेरिटरी के अंदर बियरिश चल रहा है, एज इन नेगेटिव टेरिटरी में बियरिश चल रहा है।
यहां पर मैं इसको शॉर्ट सेल करूंगा और देखिए अप्रोक्सीमेटली 0.8% का डाउनवर्ड मूव मुझे मिलता है 40 मिनट के अंदर। आप मुझे बताइए कौन सा स्टॉक चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बजाज फाइनेंस पे दिखाता हूं और अब मैं आपको सेम स्ट्रेटजी 10 या 15 मिनट पे भी दिखाऊंगा सो दैट आप इसको इंट्राडे में यूज कर पाए। दोस्तों यहां पर मैं 10 मिनट चार्ट अप्लाई कर लेता हूं। दोस्तों यहां पर देखिए 10 मिनट चार्ट पे बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड कर रहा है, आरएसआई ओवरबॉट होता है, यहां पर पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर एमएसीडी बुलिश जा रहा है। दोस्तों ये वाले ट्रेड बहुत अच्छे रहते हैं जहां पर एमएसीडी बहुत पहले से बुलिश जा रहा था, नीचे से बुलिश जा रहा था, अब वो ऊपर पॉजिटिव टेरिटरी में आया है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे इस जगह पर आपको यहां पर ट्रेड मिलता है। ये 10 मिनट्स का चार्ट है, इस कैंडल पे 9:15 पे आपको ट्रेड मिलता है और अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे के अंदर या पौने 2 घंटे के अंदर आपको 2.5% के आसपास का मूव मिलता है। ये 10 मिनट्स का चार्ट था। दोस्तों इसी स्ट्रेटेजी को आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको कोई और स्टॉक दिखाता हूं। दोस्तों इस स्टॉक को आप फार्मास्यूटिकल या एफएमसीजी में मत यूज कीजिएगा क्योंकि वो मोस्टली साइडवेज स्टॉक्स होते हैं, लो बीटा स्टॉक्स होते हैं। तो डिफेंसिव स्टॉक्स पे हम स्कैल्पिंग नहीं करते हैं, एग्रेसिव स्टॉक्स पे हम स्कैल्पिंग करते हैं। कोई भी और स्टॉक देख लीजिए जो कि एग्रेसिव टेरिटरी में लाई करता हो। फॉर एग्जांपल बैंकिंग का कोई स्टॉक हो गया, वो स्टॉक जो वॉलेटाइल रहता हो। फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक्सिस बैंक देखते हैं। यहां पर एक्सिस बैंक में देखिए बॉलिंजर बैंड बिल्कुल शांत है, ऐसे टाइम पर कोई ट्रेड नहीं लेना है। और अगर बॉलिंजर बैंड आपका एक्सपैंड कर रहा है, जैसे कि यहां पर देखिए अब इसने यहां पर एक्सपैंड करना शुरू किया है, तो जो पहली कैंडल नीचे गई वहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। अगली कैंडल जहां पर 9:25 पे इसने अब एक्सपैंड करना शुरू किया, इसकी क्लोजिंग पे हम ट्रेड लेंगे और अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट में आपको 1.5% के आसपास का डाउन मूव देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहां पर आप इस स्ट्रेटजी को किसी भी मिड कैप स्टॉक पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि अगर किसी ट्रेंड में जा रहा है तो यहां पर देखिए इस जगह पर इसने यहां पर ट्रेंड फॉर्म किया था, ये ऊपर गया था, लेकिन दोस्तों इसने मुझे यहां पर अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन जब इसने एग्जिट भी करवाया तो सिर्फ आधे % के आसपास का लॉस दिया है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आधे % पे करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि आप बाकी प्रॉफिट जो है वो 1% के आसपास करते हो। तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो मोस्टली आधे % से ऊपर का नहीं होता है। अब यहां पर देखिए मैं आपको कुछ ट्रेड्स दिखा देता हूं। ये देखिए प्राइसेस नीचे आ रहे थे, एमएसीडी ने बहुत पहले सेल सिग्नल दे दिया था। देखिए एमएसीडी ने इस केस में ऊपर सेल सिग्नल दिया था, अब वो नीचे आया है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे ट्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं। यहां पर देखिए अगले 3-4 कैंडल्स के अंदर ही आपको 1% के आसपास का मूव मिल जाता है। ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए, जब आप सिलेक्शन करेंगे तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जहां पर एमएसीडी पहले से सिग्नल जनरेट कर चुका था, अब वो सिर्फ आपके फेवर में आ रहा है। दोस्तों ऐसे स्टॉक्स ढूंढने कैसे जाते हैं, इसके लिए हम यहां पर चलते हैं चार्टिंग पे। ये मैंने आपके सामने चार्टिंग का एक ब्लैंक पेज ओपन कर लिया है। सिर्फ आप अपने आप को लॉग इन करके रखिएगा यहां पर, और हम यहां पर बुलिश स्टॉक ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर कंडीशन डाल देता हूं, ये कैश सेगमेंट में नहीं, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल निफ्टी के 100 स्टॉक्स में। पहली कंडीशन मैं यहां पर डाल देता हूं, हाई ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड 100,3, और ये डेली हाई नहीं, ये हमें चाहिए 5 मिनट्स का हाई और या फिर 10 मिनट्स का हाई। तो यहां पर हम 5 मिनट्स का हाई कर लेते हैं और ये भी 5 मिनट्स का ही अपर बॉलिंजर बैंड हो जाएगा। ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस अपर बॉलिंजर बैंड, 5 मिनट्स का अपर बॉलिंजर बैंड विच इज 100,3 ग्रेटर देन 5 मिनट्स का अपर बॉलिंजर बैंड ग्रेटर देन एक कैंडल पहले प्रीवियस कैंडल का 5 मिनट्स का अपर बॉलिंजर बैंड। मैं आपको समझाऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया है। तो यहां मैंने बोला कि मेरा जो इस समय अपर बॉलिंजर बैंड है वो पिछले वाली कैंडल से ऊपर होना चाहिए, मतलब अपर बॉलिंजर बैंड बढ़ता हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब हमें ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स मिल रहे हैं यहां पर, या फिर ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स मिल रहे हैं। आप समझ गए? अब हमें साइडवेज बॉलिंजर बैंड वाले स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहां पर 5 मिनट्स हाई ग्रेटर देन 5 मिनट्स अपर बॉलिंजर बैंड, ये मेरा ब्रेकआउट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे चाहिए RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, डेली नहीं, अगेन 5 मिनट्स वाली ही। तो 5 मिनट्स वाली RSI 14 ग्रेटर देन इक्वल टू, हमें यहां पर नंबर चाहिए 65 का,
ये हमने कर लिया। आई थिंक ये कंडीशन हमारे लिए काफी होगी क्योंकि MACD मोस्टली सपोर्ट कर ही रहा होगा। यहां पर एक और कंडीशन डाल देते हैं, MACD का जो हिस्टोग्राम है 5 मिनट्स का, वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव टेरिटरी में होना ही चाहिए। रन स्कैन कर देते हैं। ये देखिए मारुति सुजुकी का स्टॉक मेरे सामने आया है और यहां पर हम देख लेते हैं कि मारुति क्या मुझे आज ट्रेड दे रहा था एंड ऑफ द डे पे। दोस्तों ये रहा, ये देखिए यहां पर मुझे ट्रेड मिल रहा है। अब आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब इस स्टॉक को अब आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो आपको रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स मिलती रहेंगी। दोस्तों ये है आपके लिए स्क्रीनर और यहां पर मैं इसका नाम सेव कर देता हूं। इसका नाम है स्टॉक और यहां पर इसका नाम है स्टॉक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी स्क्रीनर, SSSS। चारों नाम भाई साहब ऐसे ही आ रहे हैं। तो स्टॉक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी स्क्रीनर, इसको मैं यहां पर आपके लिए सेव कर देता हूं। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए, आप चाहें तो इसका बैक टेस्ट भी करके दे सकते हैं। ये रहे सारे के सारे स्टॉक्स, लेकिन आपको सिर्फ सुबह वाला स्टॉक चाहिए। 1 बजे के बाद आपको स्क्रीनर रन नहीं करना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली मैं नहीं करता हूं। तो मैं सुबह वाले ट्रेड को ज्यादा प्रेफर करता हूं। इसमें 9:15, 9:20, 9:25 वाले ट्रेड्स को मोस्टली मैं 9:15 बजे ट्रेडिंग अवॉइड करता हूं, लेकिन ये वाले स्ट्रेटजी के थ्रू सुबह 9:15 बजे सबसे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, तो मैं इसको यहां पर यूज कर लेता हूं। दोस्तों ये स्क्रीनर है। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट्स में स्टॉक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी स्क्रीनर आप लिख दीजिएगा। ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर अगर आप चाहें तो अपने एंड पे इसको 5 मिनट्स को 15 मिनट्स कर सकते हैं, 1 डे कर सकते हैं, 1 आवर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप स्विंग के ट्रेडर हैं या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो दोस्तों ये स्क्रीनर आपके लिए है। अगर आपको चाहिए तो स्टॉक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी स्क्रीनर कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वैसे स्क्रीनर बनाते कैसे हैं और स्क्रीनर को एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करने वाला हूं। ये ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा स्टार्ट होने वाला है और अगर आपको इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट बनना है, दोस्तों इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपके साथ एक इंडिकेटर शेयर करता हूं जिसका एक्सेस आपको पूरे 1 साल के लिए मिलता है और वो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली आपके लिए बाय और सेल सिग्नल जनरेट करके दे देता है। इट्स अ ब्यूटीफुल इंडिकेटर और जितने भी मेरे पास TMP कैंडिडेट्स ने ये इंडिकेटर को यूज किया है, आई स्टिल कीप ऑन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम देम थैंकिंग मी कि अब वो अपनी जॉब के साथ साथ इसको कर पा रहे हैं। और या फिर अगर वो फुल टाइम ट्रेडर हैं तो यहां पर उनका स्क्रीन टाइम बहुत बच गया है। वो आराम से सिर्फ इंडिकेटर लगा के छोड़ देते हैं और जैसे ही बाय सिग्नल आता है उसको बाय कर लेते हैं, जब सेल आता है तो उसको सेल कर देते हैं। कोई दिमाग नहीं लगाना है, सारा काम इंडिकेटर आपके लिए करके दे देगा। तो दोस्तों अगर आपको इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए तो कमेंट्स में TMP लिख दीजिए। इस TMP के साथ वो इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं TMP में। और अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो ये कीवर्ड कमेंट्स में लिख दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।